सबसे पहले सभी को जोहार। मुंडा शासन व्यवस्था को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपका करम मिलन समारोह में मुझे भी हिस्सा लेने का मौका आपने दिया। इसके लिए बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद। और यहाँ आते आते ही सभी को पारंपरिक वेशभूषा में देखकर सही में हमारी जो आदिवासियत है वो एक अंदर से जो जागता है, मुझे लगा, ऐसा महसूस हुआ कि मैं सही में अपने लोगों के बीच आ गया हूँ। और आप सभी को जितना भी कहूँगा कम ही होगा कि ऐसा अवसर हमारे जीवन में बहुत कम आता है। और इस तरह बखूबी से बच्चे हो या चाहे बुजुर्ग हो, माताएं बहनें सभी अपने पारंपरिक वेशभूषा में आकर यहाँ पर हमारी संस्कृति को बहुत ही अच्छे तरीके से रख रही हैं और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज जिस तरह का दौर चल रहा है, हम सभी अपनी पहचान को बनाने, अपनी पहचान को कायम रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इस संघर्ष में हमारे समाज में भी बहुत तरह के लोग होते हैं। एक वो भी आपको मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े बात बोलेंगे, हमारे समाज में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या ये हो रहा है। और एक तबका वो भी मिलेगा जो कम बोलेंगे लेकिन वो अपने समाज में आगे आकर अपनी परंपराओं को, अपने पर्व को, अपने त्योहार को मनाते दिखेंगे। तो मैं समझता हूँ उनका योगदान, जो दूसरे पक्ष है उनका योगदान कहीं ज़्यादा है। और हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि जितना भी हो सके, चाहे आपकी दिनचर्या जितनी भी व्यस्त हो, आप कितने भी व्यस्त हों, उसमें अगर आप समय निकाल कर हमारी संस्कृति और जो परंपरा है, उसके जो त्योहार हैं मना रहे हैं, उसको समय दे पा रहे हैं, तो यही हमारी पहचान को बचाने में सबसे बड़ा चीज़ है। और इसको हम लोग को, हम सभी को जारी रखना होगा। और इसको जारी रखेंगे तभी जो आने वाली पीढ़ी है, जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सीखेंगे, जानेंगे। हमारा एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आप सभी ने यहाँ पर मुंडारी भाषा से बोलने के लिए इनको थोड़ा सा प्रेरित किया। मुझे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम शुरू से ही बाहर रहे हैं, गांव देहात में मेरे मम्मी पापा को भी नहीं आता है। तो ये गलती हम, हमारे से जो नीचे जनरेशन आ रहा है उनके साथ ना करें। इस तरह का हम लोग करम मिलन समारोह मना रहे हैं, वो देख रहे हैं और ऑटोमेटिकली ये सीख रहे हैं। वो उनके व्यवहार में, उनका जो रूटीन है उनमें शामिल हो रहा है। तो कल के डेट में उनके लिए कोई भी नया नहीं रहेगा। हम आज जो वेशभूषा पहने हैं, बहुत कोई यहाँ होंगे शायद इस तरह का दिक्कत होता न होगा कि नहीं, कि धोती पहनने में भी हम लोग का जनरेशन को थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन अभी हम लोग शुरू हो चुके हैं, इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग भाग ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सीख रहे हैं। और ये प्रयास हम लोग एक दिन सफल होंगे, ये प्रयास हम लोग का जारी रहेगा। दूसरी बात है, हम लोग का प्रकृति पर्व जो है, हम लोग का जितना भी पर्व है सारे प्रकृति पर ही निर्भर है। हम लोग कहीं दूर नहीं जाते हैं, हम लोग घर में हुआ, घर से निकल के बाड़ी में हुआ, खेत में हुआ, जंगल, हम लोग का यही सब, जहाँ हम लोग का जीवन कटता है, हम लोग जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ तक हम लोग का जीवन खत्म होता है, हम लोग इन्हीं प्रकृति के बीच में ही रहते हैं। तो ये वाकई हमारे लिए सबसे अच्छा बात है कि हमें जो दूसरे, या फिर कहने का मतलब कि ऐसा कहीं नहीं है कि हमें किसी तरह का दिखावे की जरूरत है, या फिर हमें अपने धर्म को निभाने, या फिर हमें अपने परंपराओं का निर्वहन करने में किसी तरह की कोई समस्या का समस्या झेलना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। हम जहाँ चाहे अपनी आस्था लेकर हम पूजा कर सकते हैं, अपनी आस्था को बनाए रख सकते हैं। बस जरूरत है हमें खुद को पहचानने का, खुद को स्वीकार करने का, हम क्या हैं और हमारी परंपरा क्या है, हम कैसे जीते हैं, इसको जानने का और उसको लगातार कंटिन्यू करने का। और अगर इस तरह हमारा सबका प्रयास रहेगा तो बहुत जल्दी हम लोग, जो आज कहा जाए तो थोड़ा सा नीचे हैं, हम लोग इसी प्रयास के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक अच्छा जगह जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहना है कि जिस तरह हम लोग अभी हम
आप सभी यहाँ पर घर की महिलाएं हैं, घर के बुजुर्ग लोग हैं, सभी यहाँ पर एकजुट होकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो हमारे समाज में भी जिस तरह से हम लोग आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे जाने का भी साधन अपने आप में खोज ले रहे हैं। हम लोग अपने समाज में ही बहुत तरह की बुराई भी देखेंगे, नशा पान देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग कहीं स्कूल नहीं जाते होंगे, उनका कोई ऐसा भी होंगे जिन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया हो, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप सभी से ये अपील होगा कि जितनी तरह की भी बुराइयां हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम कोशिश करेंगे कि जितना हमारी परंपराओं में है हम उतना ही करेंगे, उन सब में हम लिप्त नहीं होंगे ताकि हमारे समाज ऊपर जाए, हमारा समाज आगे की ओर अग्रसर हो। और शिक्षा से हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी कोई जुड़े रहें, क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके तहत हम लोग खुद को पहचानेंगे और बाहरी दुनिया में, दूसरे समाज में, दूसरे देश में क्या हो रहा है ये हम लोग जानेंगे और तभी हम लोग आगे की ओर प्रेरित होंगे। इसीलिए आप सभी से ये अपील है कि जितनी भी तरह की बुराइयां हैं उनको पहचान के दूर करने का प्रयास करें और साथ ही साथ शिक्षा को हमेशा अपने साथ जोड़े रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और लगातार इस तरह का आगे भी प्रयास करते रहिए। हम आगे भी आप बुलाएंगे, हम जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।